नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और ताजा खबरों के लिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हंगामा टाइम्स तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये बताइए कि आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपको जो है सीनियर रैंक मिला है और इतने बड़े अच्छे से उससे आपके जो एनसीसी में आपने जो किया है तो उसके लिए क्या खुशी हो रही है आपको? मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही गौरवपूर्ण और गौरवशाली दिन होता है, गौरवपूर्ण पल होता है कि आप जिस संस्था को 2 साल से 3 साल से लगातार आप उसको अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अंत में वो आप उस संस्था के सर्वोच्च पद पर आसन करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। एक तरीके से कहिए कि आपके अंडर में 160 बच्चे होते हैं जिनको आपको साथ में लेकर के चलना होता है। उनके अंदर कई जैसे कि टीम वर्क हो गया, टीम स्पिरिट हो गई, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई, अन्य इतनी सारी वैल्यूज़ को उनके अंदर निखारना और साथ ही साथ खुद को भी कल से बेहतर बनाना और कल के लिए खुद को तैयार करना और आने वाले कल के लिए अपने जूनियर्स को रेडी करना, ये सब कार्य हम लोग के ऊपर होता है। बहुत ही ये रैंक देखने में जितनी साधारण सी लगती है, इसका कार्य उतना ही असाधारण है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। काफ़ी लोग खड़े हैं जी, मेरे बारे में कुछ बताएं। मेरे साथ है ये अंडर ऑफिसर प्रांजल सिंह चौहान। जो सर, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, आपको कैसा सर ये सर हम लोग के लिए सबके लिए सर बहुत गर्व की बात है। सर हम लोग सर अपने सीनियर्स को सर देखते थे कि सर उनको सर रैंक मिलती, सर एक अंदर से लगता था कि सर हमारे पास भी मतलब सर हम भी उस पद पे जा सके। सर आज सर रैंक मिल ली तो सर ये हम सबके लिए सर बहुत ही गर्व की बात है। तो आपके साथ कैसा लग रहा है, महसूस क्या हो रहा है कि कैसे आपको लग रहा है? जैसे हमारे सीनियर्स बता रहे हैं कि ये सब बहुत ही गौरव का पल है और अंदर से बहुत ही उत्साहवर्धन मिल रहा है हमको, मतलब बहुत ही अपने आप को मोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं और एक टीम के रूप में कार्य करने का मौका मिलेगा। आगे भविष्य में जाने के लिए आप सेना में भी जाने के लिए हाँ तैयारी बिल्कुल करेंगे? सर, हम सेना के लिए ही तत्पर हैं और सेना की उम्मीद से ही एक एनसीसी कैडेट बनता है और अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करता है जो सेना में काम आता है। चलिए धन्यवाद। और भी लोग हैं सर, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने बारे में, आज कैसा लग रहा है आपको? सर हमें सर बहुत अच्छा लग रहा है। सर सुधांशु सर हमारे सीनियर है, सर इनके साथ काम करके सर हमें सर बहुत अच्छा लग रहा है और अपने जूनियर्स को भी हम आपके जो है काफ़ी सीनियर्स लोग आए या जो अच्छे लोग थे उन्होंने आपको जो है ऐसे बैजेस पहनाए, उसके लिए आपको क्या महसूस हो रहा है? सर हमें काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा है। हम अपने सीनियर्स को सर देखते थे पहने हुए तो सर हमें काफ़ी अच्छा लगता था, इसीलिए सर हम लोग ज़्यादा मेहनत करिए और आगे आए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है? जी, पहले तो मैं बहुत ही गर्व फील कर रहा हूँ। इसके बाद मैं शुक्रिया करूँगा सभी को और जो हमारे सीनियर अंडर ऑफिसर सुधांशु अस्थाना जी ने अभी तक बहुत अच्छा नेतृत्व किया है और 3 साल में हमने कई नई चीज़ें सीखी और हमने आगे बढ़ा है और अब हम नई चीज़ें सीख के मतलब और भी लोगों को आप मोटिवेट करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग आए एनसीसी में ज्वाइन करें? जी बिल्कुल, और इससे हम आगे के लिए अपना रास्ता तय करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। है कि ये थोड़े बेहतर माने गए हैं तो उनका जिम्मेदारी बनती है कि वो बाकी लोग को दिखाएं कि वो बेहतर हैं और ये सिर्फ उनके लिए जो अपॉइंटमेंट बनते हैं ये उनके लिए भी है जो बाकी ये यूनिफॉर्म है एनसीसी की। आपको जो एनसीसी की बेसिक कार्रवाई है, डिसिप्लिन, अनुशासन, ये पहले रखना। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सभी एनसीसी की जो एम है उसको पूरा करेंगे। बेहतर लग। Army officials who have always been available in the college to train you, media persons. लेकिन अभी मैं पिछले आधे पौन घंटे से मैं देख रही हूँ कि ऑल ऑफ यू आर सेटिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सब लोगों को जैसे बैठने को कहा गया था या जो आपका सेल्फ डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं और आपका जो डिसिप्लिन है इट इज व्हाट मार्किंग। ये देखने लायक होता है कि जो यूनिफॉर्म के लोग होते हैं वो किस तरह से बैठे रहते हैं और केवल आधा या पौन घंटा नहीं, अगर 10 घंटे भी आप लोगों को ऐसे अगर बैठने को कहा जाए तो आई एम मैं पूरी तरह से इस बात पर मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रकार से बैठे रहेंगे और यही जो डिसिप्लिन होता है वो आगे चल करके जब आप
आर्मी के कोई रैंक होल्डर होंगे, अभी आपने एनसीसी का रैंक लिया है, कुछ टाइम के बाद आप इस ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म में आएंगे, सर्वोच्च जो आपका पद है वो आपको मिलेगा और उस समय आप देश को लीड करेंगे। ये मेरी बिल्कुल आपके लिए शुभकामनाएं हैं और मेरी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ के जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो आर्मी में जाएं। आम नौकरियों में सारे स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन जो लोग आर्मी में जाते हैं, मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड में, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में हैं और मैं जानती हूँ कि उनका अनुशासन किस तरह से वो लोग बात करते हैं। उनकी बातें बहुत हमें कड़वी लगती हैं, बहुत वो जिस समय समझाते हैं तो लगता है कि डांट रहे हैं, लेकिन जो उन लोगों का जो समर्पण अपने परिवार के, अपने देश के, अपने नागरिकों के लिए होता है, कठोर एक कड़वी गोली की तरह होता है। वो कड़वी गोली ऐसी होती है जो पूरे आपके शरीर का, आपकी बीमारियों का इलाज कर देती है। तो आप लोग सब लोगों से हटकर हैं, ये मेरा बार बार कहना है। सर, अपने परिचय के साथ कुछ बताना चाहें सर आप कि क्या, किस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आप लोग आए थे और क्या मतलब उसमें करना चाह रहे हैं? मैं कल सुमन वशिष्ठ, हेड ऑफिसर 67 एनसीसी बटालियन लखनऊ। आज हम एलजीएन पीजी कॉलेज में रैंक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं। ये कंपनी के कैडेट जो कि अच्छा करते हैं उनको अपॉइंटमेंट देके उनका उत्साहवर्धन होता है और बाकी कैडेट्स के लिए भी एक मोटिवेशन होता है कि वो अच्छा करें ताकि जीवन में एनसीसी के उद्देश्यों से वो आगे बढ़ सकें और अपना उच्च स्थान प्राप्त कर सकें। बच्चों को सर ये क्या मोटिवेशन आप देते हैं, मतलब आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बच्चों को रैंक देने का उद्देश्य ये होता है कि उनको ये महसूस हो कि वो थोड़े बेहतर हैं और एक तरह का इनाम है ये आपके अच्छे कार्य के लिए, ताकि आप मोटिवेट हों और बड़ी ऊंचाइयों को पाने के लिए और अच्छा काम करने के लिए। ठीक। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जो है बच्चों का जो यहाँ उत्साहवर्धन के लिए रैंक की जो परंपरा रखी गई है, जो यहाँ दिया जाता है, उसके बारे में आपके विद्यालय में क्या कहा जाएगा? जैसे कर्नल साहब ने बताया था अभी कि ये जो रैंक दिया जाता है ये एक तरह का उत्साहवर्धन होता है। बता दें तो बच्चे जब कोई अच्छा काम करते हैं बचपन से ही, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, अगर वो कोई अच्छा काम कहीं पर करते हैं तो अगर उनका रिकग्निशन होता है या कहीं से कोई उनको पुरस्कार मिलता है तो उनसे, इन सब चीज़ों से उनका हौसला बढ़ता है, उनका उत्साहवर्धन होता है। तो उसी तरह से आज ये जो कैडेट्स के बीच में रैंक सेरेमनी हुई थी, उससे भी डेफिनेटली जिन बच्चों को रैंक मिला है उनका उत्साह बढ़ा है और ये बाकी के कैडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन होगा। वो इस तरह के जब ओकेजन्स होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं तो उनका उत्साह बढ़ता है और आगे वो और अच्छा करने की कोशिश खुद में भी करेंगे। तो आपके मतलब कॉलेज में हमेशा होता रहा है? हाँ जी, ये हमेशा हमारे यहाँ होता है। हाँ जी, चलिए ठीक, थैंक यू। ये जो आज प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज सर, ये हमारे यहाँ करीब 2001 से हो रहा है प्रोग्राम। हमने 1996 में एनसीसी का चार्ज लिया था। तो होता ये है कि एनसीसी में कैडेट ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। तो उस 96 में पहले तो हम नहीं करते थे, पर्सनली रैंक दे देते थे, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा 2001 के बाद कि इनको औपचारिक रूप से रैंक सेरेमनी की करके अगर इनको रैंक दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो तभी से हम लोग ये कर रहे हैं कि एक रूम में हम लोग बैठते हैं, अपने रेगुलर अपने आर्मी अफसर्स को बुलाते हैं, प्राचार्य को बुलाते हैं और एक भव्य समारोह में इनको हम रैंक्स देते हैं, इनका उत्साहवर्धन करते हैं। तो हमें लगता है कि उससे बड़े उत्साहजनक परिवर्तन बच्चे में देखने मिलते हैं और अच्छा बच्चे महसूस करते हैं, तो बच्चे ऑनर्ड फील करते हैं। बच्चे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी जो है अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल एनसीसी में कि मतलब हम अपने देश की सेवा के लिए कुछ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब जब हम अपने घर में उनका सम्मान करेंगे तो आगे हम उम्मीद करेंगे आगे भी उनका सम्मान होगा। पहले तो घर में सम्मान होना जरूरी है ना, संस्था घर है बच्चों का। थैंक यू सर। परिचय के साथ कुछ बताना चाहें आप अपना? मैं डॉक्टर हजीला, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जय नारायण पीजी कॉलेज में हूँ और आज ये जो सेरेमनी हुई जिसमें एनसीसी के बच्चों को बैजेस दिए गए, रैंक्स दिए गए, ये एक एनसीसी के कैडेट्स के लिए बहुत सम्मान का क्षण होता है और
चूँकि मैं बेस्ट एनसीसी कैडेट के अवार्ड को स्पॉन्सर करता हूँ, तो इस हैसियत से आज मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे महाविद्यालय की एनसीसी बटालियन के जो कैडेट्स हैं वो बहुत ही मेहनती और कमिटेड, डेडिकेटेड हैं। और जो हमारे कॉलेज के एएनओ हैं डॉक्टर के शुक्ला, वो बहुत मेहनत करते हैं। सर, जो आपने ये स्पॉन्सरशिप आप करने जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब आपको नहीं मतलब जो कर भी रहे हैं आप, जी तो जी, उसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत की? हमारे महाविद्यालय में लगभग 10 साल पहले ये परंपरा प्रारंभ हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कम पुरस्कार थे। ज़्यादातर ऐसे पुरस्कार थे जो कि हमारा कॉलेज या मैनेजमेंट देता था। फिर हमारे कॉलेज में जो प्रिंसिपल रहे डॉक्टर SD शर्मा साहब, जिनके ज़माने में हमारे कॉलेज को नेक से A ग्रेड मिला, उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि आप लोग इस तरीके के पुरस्कार इंस्टीट्यूट करें। तो उसी क्रम में लगभग आज हमारे यहाँ 50 से अधिक पुरस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, जो उनकी विभिन्न प्रतिभाओं के लिए दिए जाते हैं। और उसी क्रम में मैंने इस पुरस्कार के लिए स्पॉन्सरशिप दी थी। ये एनसीसी के ही जो कैडेट्स हैं वो आपस में तय करते हैं, जो इनका कमांडिंग ऑफिसर होता है, इंचार्ज ऑफिसर होता है बच्चों में, वही तय करते हैं कि कौन सबसे अच्छा कैडेट होगा। तो जो बेस्ट बॉयज़ में कैडेट है उसको मेरी ओर से पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष। मेरे ख्याल में लगभग 10 वर्षों से ये चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं वो सर, प्राइज़ में आप लोग क्या क्या मतलब? हम लोग एक मेडल देते हैं, गोल्ड मेडल दिया जाता है, और 1000 रुपये एक तरीके से टोकन अमाउंट होता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अपने आप में प्राइस का मूल्य या वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक प्रोत्साहन है जिससे कि जो हमारे कैडेट्स एनसीसी में काम कर रहे हैं वो उत्साहित हों। और इसके अलावा पूरे जनमानस में जो हमारे यहाँ लगभग 10,000 बच्चे पढ़ते हैं विभिन्न संकायों में, उनमें भी एक प्रेरणा हो एनसीसी की तरफ कि एनसीसी को वो ज्वाइन करें। और एनसीसी के जो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं उनमें सहभागिता करके एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो इस दृष्टि से ये पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे महाविद्यालय में एनसीसी के कैडेट्स की बहुत ही उपलब्धियां रही हैं। हमारे यहाँ के जो भी एनसीसी कैडेट्स हैं उन्होंने देश में सेना में भर्ती हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उन्होंने बहुत नाम कमाया है। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं वर्तमान एनसीसी कैडेट्स के प्रति कि वो भी इसी तरीके से अच्छा कार्य करें और देश का मान बढ़ाएं, कॉलेज का मान बढ़ाएं। चलिए, धन्यवाद। मैं मोहम्मद ज़िशान हाशमी, पूर्व एनसीसी छात्र, पूर्व सीनियर अंडर ऑफिसर श्री जयनारायण पीजी कॉलेज का। तो आज का मुख्य जो कार्यक्रम था वो था रैंक सेरेमनी। एनसीसी आपको सिविलियन लाइफ के साथ जो आर्मी की लाइफ होती है उसके साथ साथ सिविलियन लाइफ भी बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन आपको सिखाता है। और जो चीज़ें आपको सेना में देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, अगर उसको आप अपने सिविलियन लाइफ में लाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको उच्च स्तर पर लेकर जाती है। तो आज का हालांकि बहुत सारे जितने हमारे सीनियर थे उन्होंने बहुत सारी डिटेल बता दी, तो मैं वो बताऊंगा बात जो लोग नहीं जानते हैं। अगर आप सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक लेते हैं तो सबसे बड़ी बात तो आपको एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उसी के साथ ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ये 160 कैडेटों में सिर्फ एक ही रैंक होती है जो कि बहुत ही रगड़ना, जैसे हम लोग एनसीसी की भाषा में रगड़ा कहते हैं, रगड़ा खाने के बाद ही मिलती है। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑफिशियल तक हमें पहुंचानी पड़ती हैं। तो ये सभी चीज़ें के बाद जो झेलता है वही कैडेट
सीनियर अंडर ऑफिसर बनता है और इसके बाद में नीचे अंडर ऑफिसर्स बनते हैं, इसके बाद CPL और LCPL बनते हैं। तो मेरा भी ये अनुभव रहा है क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था LCPL से, CPL से, फिर सार्जेंट से लेकर सीनियर अंडर ऑफिसर तक की कहानी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरी रही थी और आज इन सभी के बीच में आके ऐसा लगता है कि फिर मैं उसी जगह पे आ गया हूँ और फिर वही स्टेज आ गया है, फिर से बॉडी में खून दौड़ने लगा है, बॉडी गर्म हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जीवन में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला होगा इसकी वजह से। अगर परिवर्तन की बात करें तो एक NCC आपको जो लीडरशिप सिखाती है वो आपको हर जगह काम आती है। जैसे मैं NCC से पास आउट हुआ, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे गया, तो जो अंदर होती ना NCC की आदत, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और जो डिसिप्लिन का होता है दायरा, उसको बरकरार रखते हुए वहाँ पे भी मैं लीडर बन गया। मैंने ये देखा कि कई लोग जो है अपने बातों को रखते हुए या लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है तो वो जीवन में मतलब कुछ अच्छा कर जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा करते हैं लोग, और मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई है कि सबको लेके चलना, और जहाँ पे भी जाता हूँ तो वहाँ पे एक लीड करने को लोग खुद ही कहते हैं कि लीड करिए, और डिसिप्लिन से अपने लाइफ स्टाइल को मैंने बहुत चेंज किया है और अपने रूटीन को फॉलो करते हुए आज बहुत अच्छी जगह पे मैं काम कर रहा हूँ और उससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी बहुत मज़ा आता है।